मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का मेरा टॉपिक है मिश्रण एलिगेशन पे आधारित है, जो पार्ट 2 पे आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम डिफिनेशन का थोड़ा सा फाइनली मतलब चाहते कि कंप्लीट इस प्रकार से आपके सामने डिस्कस कर दें, ताकि एलिगेशन क्या है, मिश्रण क्या है, ये सारा दूध के दूध पानी के पानी के तरह अलग हो जाए। मतलब जो बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आखिर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज एलिगेशन, तो जब भी आज के बाद ये कभी भी आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि आज हमने ऐसा एक रूल बनाया है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने आज हम देने का प्रयास करेंगे। आपको लगेगा नहीं वाह क्या बात है सर। इसलिए जब भी आप चीजों को बेस्ट करना है ना, तो शुरू से अंत तक देखेंगे, तब लगेगा नहीं आज इस चैनल पे जो चीज हमको मिल पा रहा है, हम कर सकते हैं, वो किसी भी चैनल पे नहीं मिल पाएगा। यदि आपकी बड़प्पन है मेरे भाई, लेकिन आपके लिए हम कितना काम करते हैं जो हमको पता है। यदि आप नजदीक से देखेंगे ना, तब आपको एहसास लगेगा नहीं ये कितना मेहनत करके, कितना एड़ी चोटी जोड़ के सारे चीज को देखते हुए, और सर हम लोग के लिए इतना काम करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं, आखिर मिक्सचर क्या होती है, एलिगेशन क्या होती है। तो देखिए, एक बर्तन में आपका कंप्लीट दूध है, इस बात को समझ रहे हैं। चलिए, एक बर्तन में कंप्लीट पानी है। जब दोनों बर्तन को, मतलब एक बर्तन में दूध है, एक बर्तन में पानी है, दोनों को मिलाने के प्रयास करेंगे, मतलब दोनों को उड़ेलने के प्रयास करेंगे, एक तीसरे बर्तन में आ जाएगा। और जब ये तीसरे बर्तन में आ जाएगा तो कंप्लीट इसका नाम दूधिया हो जाएगा, और दूधिया को ही कंप्लीट मिक्सचर कहते हैं। हमने क्या कहा, एक बर्तन में दूध, एक बर्तन में पानी, दोनों को उड़ेलने का प्रयास करेंगे, मतलब एक ही साथ मिलाने का प्रयास करेंगे, तो एक तीसरे बर्तन में उड़ेलेंगे। उड़ेलने के बाद जो ये जो चीज निर्माण होगी ना, ये निर्माण वाले शब्द का जो नाम होगी, मिश्रण को नाम हो, उसको दूधिया कहते हैं, जो कंप्लीट मिक्सचर हो जाएगी। एक तीसरे बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे, एक तरफ चीनी है, एक तरफ पानी है, दोनों को क्या कहे, एक तीसरे बर्तन में मिलाने का प्रयास करें। तो जब मिलाने का प्रयास करेंगे ना, तो यहाँ से जो चीज निर्माण होगी, मिश्रण जो मिक्सचर, वो आपका शरबत होगी। यही शरबत आपका कंप्लीट मिक्सचर होगी। तो मिक्सचर का क्या डिफिनेशन होती है, एक अलग पार्टिकल, एक अलग पार्टिकल, दोनों को जब मिला रहे होंगे ना, तो यही से आपका मिश्रण या मिक्सचर होगी। एक अलग पार्टिकल, एक अलग पार्टिकल, दोनों को एक साथ मिला रहे होंगे, तो यहीं से मिक्सचर होगी। लेकिन ये दोनों मिक्सचर को, प्लीज ध्यान दे इस बात को, जब दोनों मिक्सचर को है ना एक फिर से मिलाने का प्रयास करेंगे, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है, दोनों को पुनः एक बार मिलाने का प्रयास करेंगे एक तीसरे बर्तन में, जो यहीं से जो निर्माण जो डाटा होगी ना, वही आपका एलिगेशन होगी। तो आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी। और जो बात हमने पढ़ाने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया है, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हम ये नहीं कहते कि ये जो चीज हम ही बता पाएंगे, नहीं, ये अभिमान हो गई, ये घमंड होगी मेरे भाई। ये कभी नहीं कहा कि हम ही ये चीज जानते हैं, ये कभी नहीं कहा। मतलब जिस तरीका से हम अपने बच्चे को चाहते कि और क्या क्या दें, जो बच्चे को ये मन न करे कि हम किसी दूसरे जगह भटके, जिस चैनल पे हम पढ़ाई करें वही मेरे लिए बेस्ट है। तो ये डिफिनेशन आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गई। और डायरेक्ट अब हम लोग बात करेंगे, जिस मूल्य पे खरीदता हो उसी मूल्य पे यदि बेचता हो, मतलब जिस मूल्य पे कोई आदमी खरीदेगा, यदि उसी मूल्य पे बेचेगा, तो कभी उस बंदा को लाभ होगी? नहीं होगी। लेकिन उसको लाभ हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। गड़बड़ मतलब पानी मिला रहा होगा, या तो कम देता होगा, उसी पे आधारित आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मिटा देते हैं, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं। ज्यादा बोल दीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्पिरिट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% की लाभ हो। तो हमने बताया था, जो डाटा मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, जो टाइप आपको हमने बोला था सिखाने के लिए, मतलब जिस मूल्य पे वो बंदा खरीद रहा हो, तो मान लिए क्रय मूल्य, आखिर वो 1 रुपए प्रति लीटर की दर से वो खरीद रहा होगा, लेकिन वो उसी रुपए, मतलब जिस मूल्य पे खरीद रहा है उसी मूल्य पे वो बेच रहा है। तो हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य जो होगी वही 1 रुपए प्रति लीटर होगी, लेकिन ये भाई साहब का लाभ हो रहा है 20%।
तो हमने 20% लिखा। और एक बात आप इसको अच्छे तरीका से समझ ले, इसको हम टेक्निक भी बात करेंगे, लेकिन इस टाइप में थोड़ा सा और एक लेवल का टाइप बनेगा। तो जिस मूल्य पे वो खरीद रहा वो तो लागत या क्रय मूल्य बोलते हैं, जिस मूल्य पे बेच रहा उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और लाभ हो रही है तो लाभ का मतलब प्रॉफिट होती, जो हमने पी लिखा। तो अब क्या करना, एक तीसरे प्रकार का है ना क्रय मूल्य निकाल लीजिए। अब तीसरे प्रकार जो क्रय मूल्य निकालेंगे ना वही आपके लिए मिश्रण हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं आखिर अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा में 100 प्लस माइनस आर। आप कहेंगे सर प्लस माइनस क्या होती है, यदि लाभ होगी ना तो प्लस चिन्ह लिखना है, यदि हानि होगी ना तो माइनस चिन्ह लिखना है। तो इसमें कोई समस्या किसी भाई को नहीं, आपको भाई नहीं। तो हम कह सकते हैं यदि लाभ होगा, हम ये डाटा लिख देते हैं, यदि लाभ हो तब मतलब लाभ हो प्लस चिन्ह ले। इसी में अगर मैं बात करूं यदि हानि हो तो माइनस चिन्ह ले। क्या ये भी आपको समस्या हमने दूर कर दिया, ताकि आपको ये ना लगे कि लाभ होगी तो प्लस चिन्ह या हानि होगी तो माइनस चिन्ह, ये दोनों में कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहीं पे ये स्ट्रक्चर को हम अगर बैठाने का प्रयास करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सीपी और किस मूल्य पे वो बेच रहा है, तो 1 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रहा है गुने 100। अब देखो यहाँ पे लाभ हो रही, तो लाभ हो रही कितना 20% का। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, कैलकुलेशन को बढ़ाओ, 100 लाभ हो रही 20 तो 120 हो जाएंगे। तो कंप्लीट हम यहाँ पे 120, ये 0 से ये 0, ये 5 अपॉन कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब यहाँ से जो मिश्रण होगी वही आपके लिए मिक्सचर होगी। यहाँ से जो क्रय मूल्य आप निकालेंगे इस फॉर्मेट से तो वही आपका मिक्सचर होगी, ठीक है। अब देखिए जिस मूल्य से खरीद रहा उसके पहली लाइन पे लिखेंगे, है ना, जो यहाँ से जो क्रय मूल्य आप निकाले वही मिश्रण के रूप में होगी, तो 5/6 हो जाएंगे। अब ये बताइए जिस मूल्य से वो खरीद रहा है अगर उसी मूल्य से वो बेच रहा होगा, अगर लाभ होगा तो कहीं कहीं पानी मिलाया होगा, और पानी अगर मिला रहा होगा तो इसका मतलब पानी फ्री में मिलता होगा। यदि पानी का दाम यदि दूध से ज्यादा हो जाए तो कभी भी कोई भी इंसान पानी दूध मिला पाएगा, नहीं मिला पाएगा। इसलिए पानी जो है फ्री में मिलता है, और जो चीज फ्री में मिलता है वो उसका वैल्यू शून्य होती है ना। इसलिए पानी फ्री में मिलता है तो उसका कोई मूल्य ही नहीं होती है, इसीलिए उसका मूल्य 0 के बराबर हो जाती है, इसीलिए आपको हमने 0 लिखा। ये डाटा आपका मिल का होगा, ये डाटा आपका वाटर का होगा। अब देखिए हम बट्टा में नहीं पूछे तो 1 है, अब यहाँ पे कहेंगे सर बट्टा में नहीं पूछे तो हम जानते हैं 0 बटा संख्या आ जाता है ना, तो 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बट्टा में नहीं पूछे 1 है, लेकिन हम जानते हैं 0, लेकिन 1 6 और 1 का अगर मैं एलसीएम करूँ तो कंप्लीट 6 हो जाएंगे। तो 0/1 को 6 से गुना करें कंप्लीट 0 हो जाएंगे। 5/6 को 6 से गुना करेंगे कंप्लीट 5 हो जाएंगे। 1/1 को 6 से गुना करेंगे कंप्लीट 1 हो जाएंगे। और ये फंक्शन तो आप तो सीख का है, तो 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएंगे, और 5 में से 0 जाएगा तो कंप्लीट यहाँ पे 5 हो जाएंगे। और यही डाटा जो अनुपात आएगा 5:1 हो जाएंगे, और यही 5:1 जो आपका विकल्प नंबर 3 में बता रहा है, और यही आपका आंसर भी हुआ। ये मेरा जो सिखाने का जो पर्पस था, ये पहला क्वेश्चन था जो हम बेसिक से बात किए हैं। आप चाहते हैं टेक्निक से बात करें तो टेक्निक से भी आप समझ लें। टेक्निक कुछ नहीं है मेरे भाई, आप अगर लगता है कि नहीं सर बहुत लंबा हो गया, जब भी आपको लगे लंबा हो गया उसका एंटीबायोटिक मेरे पास है, इसलिए कमेंट करना ये सर लंबा हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको दूध और पानी के बारे में कहा जाए ना तो कुछ मत करना, यहाँ पे 100/R लिख देना। हमने क्या कहा, जब भी आपको दूध और पानी के बारे में कहा जाए ना तो 100 क्या लिखना है ना, R लिखना। और यही आपका जो डाटा आपको शुरू में मिले शुरू में हो जाएंगे, जो डाटा आपको बाद में मिले बाद में हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 100/R, तो यहाँ पे 100 और R का मतलब आपको कितना बता रहा है 20% बता रहा है, तो क्या 20% लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। तो यही जो होगा 100/20, ये 5 बटा आपका कितना 1, और यही 5:1, और यही 5:1 आपका यहाँ पे भी है। तो आप कहेंगे कि सर आपने पहले इस रूल से क्यों नहीं बताया, तो देखो बाबू जब मेंस के लिए काम करोगे ना तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम दोनों चीज के लिए काम कर रहे हैं। पीटी और मेंस दोनों चीज के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीका से काम कर सकते हैं, चीजों को अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं इसमें कोई किसी को कोई समस्या तुमको रे नहीं।
आगे बढ़े, चलिए। इसी से रिलेटेड एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% की लाभ हो। तो अभी जस्ट हमने टेक्निक आपसे बात किया था, जब भी कोई भी फंक्शन आपके, जब भी कोई भी डाटा आपके पास हो, बस ये कहता जिस मूल्य पे खरीद रहा है अगर उसी मूल्य पे बेच रहा होगा, लेकिन उस बंदा को यदि लाभ हो रही होगी तो कुछ मत करना, डायरेक्ट यहाँ पे मिल्क और वाटर लिखना। आप कहेंगे सर मिल्क और वाटर क्यों लिखेंगे? क्योंकि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसी में कोई चीज का मिक्सर होती है। बात समझ पा रहे? चलिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं दूध और पानी का जो अनुपात है 100 बट्टा आपका वही आर हो गए। कभी कभी डाटा को आपको इस रूप में भी लिखता होगा बुक वगैरह में, इसलिए आप इसको भी इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो यही डाटा आपको हम सिखाने का प्रयास करें। अभी लाभ हो रहा है आपको 16.2/3, तो कंप्लीट ये 100 तो आपने लिखा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ में काम करें, 16.2/3% जो बता रहा है ये पूर्णांक के रूप में, इसको कंप्लीट क्रिया करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे 48 2 50/3, तो हम कह सकते हैं 50/3 हो जाएंगे। और कंप्लीट मेन फ्रैक्शन ये तो डाटा जब ऊपर जा रहे होंगे तो 100 × 3 और बट्टा में 50, इसको जब काटेंगे तो 6/1, मतलब दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है आपको 6:1 और 6:1 आपका विकल्प नंबर 4 में बता रहा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए पेपर में या कहीं भी दिखे तो आप टेक्निक से ही सॉल्व करने का प्रयास करें, और हमको आशा करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आ जाए तो आपसे ये छूट नहीं सकता है। तो चलिए, एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन कराने का पर्पस था कि थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में से आप गांठ मान ले, ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में आएगा। यदि आप अच्छे स्टूडेंट होंगे, यदि आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं वास्तविक बात है सर, सही बता रहे हैं। लेकिन यदि आप नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो जो हम बताने का प्रयास करें उसको आप सीखने का प्रयास करें, है ना। जहां पे आपको लगे सर आप गड़बड़ करते हैं वहां पे आप कमेंट करें, ताकि उस चीज को भी हम अच्छे तरीका से सुधारने का प्रयास करें। हाँ, जहां तक मेरा अनुभव है, हम चाहते हैं कि किसी भाई को व्यक्तिगत तौर पे मेरे से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो काम कर रहे हैं इससे किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का समस्या ना हो। चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह उसमें पानी मिलाकर बेचता है तथा 25% लाभ कमाता है। उसके मिश्रण में कितने प्रतिशत की पानी है? पता ये समान क्वेश्चन है, लेकिन अब ये बता रहा है क्या, आखिर वो कितने प्रतिशत, डाटा क्या बता रहा है, कितने प्रतिशत पानी। अच्छा, दूध में कितने प्रतिशत पानी मिला हुआ है, लेकिन हमने बताया था अभी जो भी कंटेंट हमने आपसे शेयर किया है, जो भी चीज आपको सिखाने का प्रयास किया है, उसमें एक ही लॉजिक है। दूध और पानी का जो लॉजिक है, दूध और पानी का जो अनुपात है, पहले तो आप 100/r निकाल लीजिए, तो हम कह सकते हैं 100 और यहाँ पे प्रतिशत बता रहा है कंप्लीट 25% का, तो यह 25%, तो 4:1, मतलब ये बता रहा है 4:1 मतलब हुआ 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी है। हमने क्या सिखाने का प्रयास किया, 4 लीटर दूध में 1 लीटर यदि पानी है तो पानी की प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमने ये भी आपको बताया मेरे भाई, जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर लिखेंगे, कंप्लीट दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो गए, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो कंप्लीट यदि 100 से गुना करेंगे तो कंप्लीट ये हो जाएंगे आपका कितना 2, मतलब 20% हो जाएंगे, और 20% ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है। तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन दूध और पानी के अनुपात के रूप में बताया था, उस पर हमने 2 क्वेश्चन किया था। तीसरा जो क्वेश्चन आपका है करा कि दूध और पानी का अनुपात तो 4:1 है, यानी 4 लीटर दूध पे 1 लीटर पानी है, बिल्कुल आपको समझ में आ गई। लेकिन इसमें करा पानी की प्रतिशत, तो हम खास जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर दोनों को जोड़ लेंगे, 5 हो जाएंगे, और प्रतिशत बदलने के 100 से गुना करेंगे तो आपका 20% हो जाएंगे। बोलो किसी को कोई समस्या, किसी भाई को, अरे बहन भी बोलते हैं भाई, बहन भी है क्या, बहन आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आशा करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन हम बात करेंगे, है ना,
उसको समझते हैं बड़े अच्छे तरीका से। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूध किसी भाव से खरीदता है और उसमें पानी मिलाकर उसको उसी भाव से बेच देता है। यदि वह 20% लाभ कमाता है, वह 1 लीटर दूध में कितने मिलीलीटर पानी मिलाता है। अब समान क्वेश्चन है लेकिन उसमें कह रहे 1 लीटर दूध में वो कितने लीटर पानी मिलाता है। वहां पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में प्रतिशत का जिक्र है, अब यहाँ पे पानी का जिक्र है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट 100/R लिखेंगे जो दूध और पानी का अनुपात के रूप में होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो मेरे पास डाटा है आपका कंप्लीट 20% है, तो 100 आपका 20 मतलब ये 20% हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 आपका 1 हो जाएंगे और यही 5/1 मतलब 5 लीटर दूध में आपका 1 लीटर पानी है। 5 लीटर दूध में 1 लीटर क्या है, पानी है। तो आपको पूछता है कंप्लीट 1 लीटर, तो हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होती है। ये बात आपको साइड में लिख देते हैं। यदि मैं बात करूं 1 लीटर बराबर ना, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने लीटर, यहाँ पे पहले अंतिम लाइन को समझे, 1 लीटर दूध में कितने लीटर पानी मिला हुआ है। तो यहाँ पे दूध का जिक्र है, तो दूध यहाँ पे दूध का यूनिट बता रहा है कितना, 5 यूनिट का, लेकिन यहाँ पे 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर हमने ये लिखा, इसीलिए 1 यूनिट पे, तो 1 यूनिट की मैं बात करूं तो 1000/5 मतलब 200 मिलीलीटर, और 200 मिलीलीटर जो पानी का अनुपात एक ही बता रहा है, तो डायरेक्ट आपका कितना होगा 200 मिलीलीटर। तो जब भी इस प्रकार के आपके सामने डाटा आ जाए तो आप इसी तरीका से बनाना, और इस क्वेश्चन का आपका विकल्प नंबर 1 बता रहा है तो आपका 1 हो जाएंगे। तो आशा करते हैं अभी जो भी टाइप हमने बात किया है, जो 4 क्वेश्चन दिया है, एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही तरीका पे 100/R कर लेना। पहले 2 क्वेश्चन अनुपात के रूप में हुई थी जो आपने सीखा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन प्रतिशत के रूप में, तो वो सीखा, और चौथा जो क्वेश्चन है आपको 1 लीटर कह रहा है क्या, 1 लीटर दूध में कितने लीटर पानी, मतलब प्रतिशत नहीं लीटर की बात हो रही, तो मिलीलीटर में, तो 1 लीटर में है ना, मतलब 200 मिलीलीटर पानी का चर्चा हुआ है। तो आशा करते हैं इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं, यदि समस्या है तब बोलिए, पुनः हम समझाने का प्रयास करेंगे, किसी को नहीं। आगे बढ़ जाए, चलिए। तो देखो भाई, आप लोग हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी आपके पास कोई समस्या हो जाए ना, तो आप उस इंसान को देखिए, हमेशा हम कहते हैं उस इंसान को देखिए जो आखिर ये अभी क्या है, पहले क्या था, तब आपको एहसास होगी बाकी इंसान से तो हम बहुत अच्छे हैं। तो खैर मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको भी बढ़ना लाजमी है। नहीं मेहनत करेंगे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन, एक परीक्षा में 1200 विद्यार्थियों में 80% लड़का है। अब देखिए हमने बताया था जो डाटा आपने पढ़े उसको पहले लाइन पे लिखिए। तो कह रहा है क्या, एक परीक्षा में 1200, तो टोटल स्टूडेंट जो बता रहा है आपको परीक्षा में, तो आप समझ ही रहे परीक्षा में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो भाग लेता ही है, जो आप समझ ही रहे। अब कहता है 80% लड़के हैं। यदि मैं बॉयज की बात करूं तो 80% लड़का है, जो आप ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। आगे बात करेंगे 70% लड़कियां हैं, तो हमने 70% गर्ल के बारे में यहाँ पे लिखा है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है क्या, ये उत्तीर्ण का चर्चा हुआ है। ये जो डाटा बता रहा है, परीक्षा जब दिया है 1200 बच्चे परीक्षा दिए होंगे, जिसमें बॉयज उत्तीर्ण यानी बॉयज पास हो रहे हैं आपका 80%, गर्ल पास हो रही है 70%, और कह रहा है कि कुल विद्यार्थी का उत्तीर्ण का जो प्रतिशत है, कुल टोटल यानी लड़का और लड़की दोनों के यानी उत्तीर्ण की मैं बात करूं, जो आपका टोटल स्टूडेंट की मैं बात करूं तो 75% बता रहा है। तो जैसे हमने बताया था, ये दोनों डाटा को आप कंप्लीट क्रिया करके दाएं तरफ लिखे, तो 80 में से यदि 75 को घटाओ तो कंप्लीट ये 5 हो जाएंगे, और 75 में से अगर 70 को घटाएंगे तो कंप्लीट आपका 5 हो जाएंगे। और हमने बताया था जब भी घटाने के बाद हो तो दोनों का अनुपात के रूप में लिखना है।
अब देखिए अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 5/5 तो 1 हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे 1 न लिख के 1:1 लिखेंगे। और ये जो डाटा आपको आएंगे ये लड़का का वैल्यू बताएंगे, इधर जो डाटा आएंगे ये लड़की के बताएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा में लड़कों की संख्या, तो अभी जस्ट आप सीख के आए हैं, जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर लिखेंगे। हमने 1 लिखा, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने का मतलब कुल विद्यार्थी, क्योंकि परीक्षा में लड़का लड़की दोनों होता है, इसलिए लड़का और लड़की दोनों को जोड़े तो कुल हो जाएंगे। तो हमने 2 लिखा, और आपका कुल विद्यार्थी यहाँ पे दे रखा है कितना 1200। जब इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 600। तो इस एग्जाम में कंप्लीट लड़का की अगर मैं संख्या की बात करूं तो 600 हो जाएंगे। और खुशनसीब ये है, अच्छी बात ये भी है, अगर मैं लड़की की भी बात करूं तो लड़की भी कितना हो जाएंगे 600 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट 1200 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए? किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? आगे बढ़ जाए। चलिए, तो इस प्रकार के जब भी आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में ना, तो पेशेंस के साथ काम करनी है, आपको धैर्य के साथ काम करनी है। यह ना लगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। हाँ, इतना तो आपको हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी है यदि वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो किसी भी मैच में वो सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि अच्छा बैट्समैन बनना है ना तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस प्रकार से यदि अच्छा स्टूडेंट बनना है ना तो आपको रिवीजन करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, सेट प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। तो हमने क्या कहा 120 छात्र मतलब कंप्लीट जो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं आपका 120 बता रहा है। औसत प्राप्तांक जो 120 छात्र, औसत मतलब औसत का मतलब ही होता है न हाई न फाई, मतलब न उतना तेज न उतना मत, बीच का जो होती है ना वही आपका औसत होती है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। यदि इस बात को आप नहीं समझ रहे होंगे तो जब हम YouTube चैनल पे पुनः चैप्टर औसत पढ़ाएंगे तो सारे चीज आपको बारीकी से हम डिस्कस कर देंगे, ये औसत क्या चीज होती है, क्योंकि अभी तो हम मिश्रण पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, तो औसत बता रहा आपका 35 है। उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक यानी पास छात्र जो हो रही है, जो उत्तीर्ण हो रही है उसका जो प्राप्तांक बता रहा है आपका 39 है। अच्छा, और तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का जो फेल हो गए होंगे उसका औसत प्राप्तांक बता रहा है 15 बता रहा है। यानी फेल स्टूडेंट का, जो पास नहीं हुए एग्जाम में, जो एग्जाम ने दिया लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो पाए, फेल हो गए, उसका औसत बता रहा है 15। अब पास जो स्टूडेंट हुए, जो परीक्षा में सफल हो रही है, वो 39 बता रहा है। और टोटल स्टूडेंट 120 है, लेकिन उसका औसत प्राप्तांक जो बता रहा है ये आपका 35 बता रहा है, तो हमने 35 लिखा। अब हम कह सकते हैं 39 में से यदि हम 35 को घटा रहे होंगे तो कंप्लीट मेरे लिए 4 हो जाएंगे। यदि मैं 35 में से 15 को घटाऊं तो कंप्लीट मेरे लिए 20 हो जाएंगे। अब दोनों को सिंपलेस्ट करेंगे, और जानते हैं अनुपात का मतलब ही होता है सिंपलेस्ट बट्टा, तो ये 20/4 करूं तो 5:1 हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर से जो डाटा आएंगे तो ये पास का वैल्यू बता रहे मान, है ना, ये आपका फेल का बता रहा है। तो फाइनली आपसे अंतिम लाइन पूछा क्या जा रहा है, अंतिम ये पूछा जा रहा है परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या। तो लड़का तो आपका यही है, ये आपका बॉयज के रूप में बता रहा है डाटा में, ये आपका गर्ल के रूप में है। ठीक है, तो लड़का तो जिसके बारे में कहा जाए तो उसको ऊपर लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 6, और कुल विद्यार्थी यहाँ पे बता रहा है आपको कितना 120। तो कंप्लीट यदि हम काट रहे होंगे तो यहाँ पे 2, तो आपका कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। और 100 नंबर 100 हो रहा है स्टूडेंट विद्यार्थी लड़का, जो विकल्प नंबर आपका 1 बता रहा है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कितना हो जाएंगे 100 होंगे, जो विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है। तो इसी तरह हम लोग आगे अगर बात करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आपको यहां सब आते चला जाएगा, वो हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ लॉजिक के साथ होगी, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट के साथ होगी। तो हम यही कहेंगे जब भी आप अच्छा करना हो ना तो आप ऐसे काम कीजिए, ऐसे काम कीजिए ताकि आपको नकल करना शुरू कर दे। जब जीवन में आपका अगर नकल कोई करना शुरू कर देगा ना, समझ लीजिए आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कुछ अच्छे काम कर रहे होंगे, इसलिए आपका कोई नकल कर रहा होगा। इस बात को आप अच्छे तरीका से समझ ले।
तो फिलहाल एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ कह रहा कि 100 लड़कियों एवं लड़कों के समूह में 400 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं। पुनः इस भाषा को आप समझे। 100 लड़कियों एवं लड़कों में मतलब 100 विद्यार्थी है जिसमें 400 रुपया को बांटना है ना। आगे क्या डाटा दे रखा है, तो प्रत्येक लड़के को 5 रुपए तथा प्रत्येक लड़की को 2.5 रुपए मिले। तो बताओ कि लड़कों की संख्या। तो पहले तो हम ये बताने का प्रयास करेंगे आखिर कुल रुपया बता रहा है आपको कितना, 400 रुपया। समझने का प्रयास कीजिएगा। कुल जो रुपया आपको बता रहा है, टोटल रुपया आपका 400 बता रहा है, जिसमें 100 विद्यार्थी है। तो 100 विद्यार्थी तो इसको 100 से भाग कर देंगे तो कंप्लीट जो ये 4 रुपया जो भागफल आया यही बताएगा औसत, मतलब लड़का और लड़की का जो प्रत्येक का जो रुपया मिलने वाला है वो प्रत्येक का 4 रुपया मिलने वाला है। यही औसत ही आपका मिश्रण के रूप में होगी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो जब भी ये जो डाटा आपके सामने आ जाए ना तो कुल बट्टा संख्या दीजिएगा तो औसत मान आ जाएंगे। और औसत मान जब आ जाएंगे तो यहाँ पे लड़का का जो रुपया बता रहा है 5 रुपए बता रहा है, बॉयज का जो रुपया संख्या बता रहा है पर लड़का का 5 रुपए मिल रहा है, पर लड़की का 2.5 रुपए मिल रही है तो हमने 2.5 लिखा। ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है लड़का और लड़की का दोनों को मिश्रण के रूप में, एवरेज के रूप में 4 रुपए मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं 5 में से यदि 4 जा रहा होगा तो कंप्लीट यहाँ पे 1 हो जाएंगे। यदि 4 में से 2.5 जाएगा तो आप समझ ही रहे 1.5 हो जाएंगे। यहाँ पे 1.5 हो जाएंगे, मतलब 1.5 रुपया हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि इसको फ्री कर दे तो आप जानते हैं इसको डेसिमल के अनुसार कर देंगे, क्योंकि यही चीज आप अगर अच्छे तरीका से अगर साइड में देखें अनुपात का मतलब बट्टा, तो यहाँ पे 1 जब इसको फ्री करेंगे तो ये 100 हो जाएंगे। और यही चीज हमने लिखा और दोनों के बीच में हमेशा आप क्या अनुपात का चिन्ह दे देंगे। तो हम कह सकते हैं ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 0 से ये 0 हो जाएंगे, 5 से ये 3 हो जाएंगे, 5 से ये 2 हो जाएंगे। अब इधर से बॉयज की मैं संख्या की बात करूं तो 3 यूनिट का, यदि मैं गर्ल की संख्या की बात करूं तो 2 यूनिट का। आपसे पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या, तो आपने ये जरूर आपको याद होगा जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुल विद्यार्थी आपका 100 बता रहा है। अब पहला जो सेंटेंस है 100 लड़कियों लड़कों को, मतलब यहाँ पे 100 हो जाएंगे। तो ये बॉयज का संख्या, तो यहाँ पे हमने बॉयज लिखा। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 20 ये 60 हो जाएंगे। इसका मतलब है 60 लड़का है और ये 60 विकल्प नंबर आपको 4 में बता रहा है। तो हम आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करें।